हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 फरवरी से लेके और एंड ऑफ फरवरी तक क्या सिचुएशन रहेगी फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड असेंडेंट पीपल। मिड मंथ की रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर स्कॉर्पियो और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर में। एक बात जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि रिलेशनशिप का हरगिज़ ये मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता या सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता। हम दुनिया में हर वक्त किसी ना किसी से कोई ना कोई रिलेशनशिप निभा रहे होते हैं, वर्क स्पेस के ऊपर, घर के अंदर, घर से बाहर। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो आप कंप्लीट देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि ओवरऑल लोगों के साथ आपका बिहेवियर है, लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ कैसा रहेगा। सो रीसेंट पास्ट में मेरे पास चैरियट का कार्ड मौजूद है, मैजिशियन और 5 ऑफ कप्स। अच्छा जी, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपकी कोशिशें, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी ख्वाहिश, आपकी कम्युनिकेशंस, हर चीज़ जो है वो कुछ ज़्यादा कामयाब जो है वो नज़र नहीं आ रही और कहीं ना कहीं नाकामी जो है वो आपने पिछले कुछ अरसे में देखी है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम ड्यूरेशन पिछले साल जून से हो सकता है, जून जुलाई से स्टार्ट हुई हो, और कुछ लोगों के लिए ये ड्यूरेशन जो है ये हो सकता है नवंबर के महीने से स्टार्ट हुई हो, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकती है। और यकीनन आपने इस मामले को इस तरह से ना बढ़े या इस तरह से ख़राबी ना आए, इसके लिए आपके पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो नहीं हुई। अब देखते हैं 15 फरवरी से ले के और एंड ऑफ फरवरी तक क्या सूरत हाल है। अच्छा, दो तरह के मामला जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, एक तरफ तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो बेहतर हो रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई शादी हो, ठीक है, रिलेटिव्स में या क्लोज़ फैमिली के अंदर, और उसके ऊपर गैदरिंग हो और जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। ये इन 15 डेज़ में ये बात हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे पहले ही एक डिसअपॉइंटमेंट चली है या वो रिलेशनशिप जो कि पहले ही सही काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी होने का इम्कान है। सो एक तरफ कुछ जगहों पे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं और आप इंजॉय भी कर रहे हैं गैदरिंग्स को, शादी को, वेडिंग सीज़न हो सकता है कि आपकी फैमिली में चल रहा हो, और लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इख्तलाफात भी हैं, झगड़ा है, इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती है जो कि एक दूसरे को तकलीफ़ का बायस बने। अच्छा जी, कमिंग फ्यूचर में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है उसका जो हिसाब किताब रहेगा वो ये कि मामलात आपकी तरफ जो हैं वो बेहतर होने की कोशिशें ज़रूर की जाएंगी, जिसके साथ भी ख़राबी है। ठीक है, अच्छा, एक और भी बात हो सकती है, इन 15 डेज़ के अंदर हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम दें कि उसकी वजह से आपकी जो, अगर आप ख़ास तौर पे मैरिड हैं या किसी के पार्टनर हैं, तो उस दोस्ती की वजह से या उस दोस्तों के गेट टुगेदर की वजह से या बहुत ज़्यादा टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करने की वजह से वो जो एक कमिटेड टाइप का रिलेशनशिप है आपका वो डिस्टर्ब हो जाए। इन 15 दिनों में ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और फिर आने वाले दिनों में आप दोबारा से चीज़ों को ठीक करते हुए, बढ़ाते हुए, बेहतर बनाते हुए कोशिशें अपनी जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ये शायद इतना ज़्यादा आपको नहीं अच्छा रिस्पांस देगा। एक उसकी वजह जो है वो जेलसी हो सकती है। आपका इस ड्यूरेशन के अंदर 15 से लेके 28 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, जो आपका स्पाउस हो सकता है, जिसके साथ आपकी कमिटमेंट है, हो सकता है कि उसको ये लगे कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे या उनसे बात करने की कोशिश करेंगे या सूरत हाल को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हुए नज़र आ रहे, और उनके जहन में
ये वाला ड्यूरेशन या ये वाला टाइम पीरियड जो है ये बाकी रहेगा, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बात यहाँ पे पहुँच जाए कि आपका एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप है। फ़िलहाल इस सूरत हाल का कोई क्लियर आंसर जो है अभी नहीं है, और ये सिचुएशन जो है ये जुलाई अगस्त तक जो है वो ड्रैग होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स रहेंगी, जहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी, जहाँ पे आप कुछ और कहेंगे और आगे से सुना कुछ और जाएगा और समझा कुछ और जाएगा। सो इस बारे में ज़रा आपको मुहतात होने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को लेके चीज़ों को केयरफुली टेकअप करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को लाइटली मत लें, मामलात जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो चैरियट, मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स। पिछला साल आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहा है। काम हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा रहा हो, या काम को बढ़ाने की कोशिशें आपने बहुत ज़्यादा की हों, और एक लीडिंग पोजीशन के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ लॉसेस जो हैं वो बहरहाल यहाँ मौजूद हैं। टाइम ड्यूरेशन इसमें करियर के हवाले से भी तकरीबन सेम ही रहेगी, और हो सकता है कि पीछे अक्टूबर नवंबर से कुछ ना कुछ लॉसेस जो हैं वो आपने उठाए हों, और ये लॉसेस जो हैं ये इसलिए हो सकता है कि हुए हों कि आपने काम के अंदर भी इमोशनल जो फैक्टर है ना उसको शामिल कर लिया है, और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके चलाने की बजाय इमोशंस जो हैं उसके साथ आपने डील किया है मामलात को, और ये चीज़ जो है ये ख़राबी का बायस बनी है। इन 15 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जो है वो काम से हट के दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ों में काम के हवाले से प्रॉब्लम जो है वो आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ इस किस्म के भी फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं कि जहां लोगों का आपके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और लोग इस मौके का फिर फ़ायदा उठाएं कि आपका ध्यान नहीं है इस टाइम के ऊपर, काम के ऊपर, और वो फिर आपसे आगे निकलने की कोशिश करें। तो ये दिन जो है ये इस लिहाज से मतलब ये कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप लेजरली कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा टाइम मत गुजारें इसके अंदर। एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कुछ ना कुछ गड़बड़ और ख़राबी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में आप मामलात को दोबारा सीरियसली लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर लोगों के साथ, अगर किसी पार्टनर के साथ ख़ास तौर पे झगड़ा है, नाराज़गी है, या ये कन्फ्यूजन हो गई है, ठीक है, आपके काम के ऊपर पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया है और इस वजह से नाराज़गी हो गई है, तो उनको आप पैचअप करते हुए नज़र आ रहे हैं या पैचअप करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह रिलेशनशिप में मैंने कहा, करियर के हवाले से भी मैं ये कहूँगी कि चीज़ों को, मामलात को मॉडरेटली चलाएं आप, और अगर आप ये मॉडरेटली नहीं चलाएंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई टास्क जो हैं उनका टाइम ड्यूरेशन फ़िक्स है, अगर कुछ काम लाजमी करने हैं उनको पीछे मत हटाएं, उनको मत छोड़ें, और इन्जॉयमेंट के चक्कर में जो है वो काम को ख़राब मत होने दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो गलतियाँ पास्ट में आप कर चुके हैं प्लीज़ बराए मेहरबानी उनको मत रिपीट करें, आपको शदीद किस्म के लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी 15 से लेके 28 फरवरी तक। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।